प्यारे बच्चों, अब तक आपने अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ा व समझा। आज के इस वीडियो में हम पाठ के अंतर्गत आए कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले पाठ के कठिन शब्दार्थ। चाव। चाव का अर्थ होता है तीव्र इच्छा। सलाख। सलाख का अर्थ होता है धातु की छड़। मुंगरी। मुंगरी का अर्थ होता है गोल लकड़ी। पैतृक। पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों का। खपत। खपत का अर्थ होता है माल बिक्री। आगे शब्द दिया है विनिमय। विनिमय का क्या अर्थ होता है अदल बदल या वस्तुओं की अदल बदल। कसर। कसर का क्या मतलब है घाटा पूरा करना। नाजुक। नाजुक का अर्थ है कोमल। पगड़ी। पगड़ी का अर्थ क्या है सिर पर लपेटी जाने वाली कपड़े की लंबी पट्टी। और मरहम पट्टी का तो आपको पता ही होगा, घाव पर दवा लगाकर जो पट्टी बांधते हैं उसको मरहम पट्टी कहते हैं। मचिया। मचिया का अर्थ हमने आपको पहले बताया था चौकी। मुखातिब। इसका अर्थ है देखकर बात करना। डलिया। डलिया का क्या अर्थ होता है बांस का बना एक छोटा पात्र। फवना। फवना का अर्थ है सजना या शोभा देना। तो अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो हमने इसका उत्तर आपको बताया था शुरू में कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, क्योंकि उसे गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन लगता था, बदलू लगता था। और बदलू लेखक को क्या देता था, लाख की सुंदर सुंदर छोटी छोटी रंगीन गोलियां बनाकर देता था, जो लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। विनिमय का अर्थ हमने आपको बताया था अदल बदल, वस्तु की अदल बदल। तो किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। पहले गांव में वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। घर में जो कुछ भी अनाज या अन्य वस्तु होती थी उसे दुकानदार को देकर दूसरी वस्तु ले आया करते थे। और इस समय विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, पैसा। कोई भी चीज़ हम लाते हैं, कोई भी वस्तु लाते हैं तो हमें उसके लिए क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इसका उत्तर है इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार पैतृक काम धंधों से ही चलता था, जो उनके पूर्वजों से पीढ़ी से काम जो चलता आ रहा था उसी से उनका क्या चलता था, घर चलता था, उसी से उनका कारोबार रोजगार चलता था। लेकिन मशीनी युग ने उन्हें क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया। चौथा प्रश्न हमारा है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो इसका उत्तर क्या है कि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाकर बेचा करता था। उसके हाथ की यह कला अब कांच की चूड़ियों के आ जाने से धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी यही व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। पांचवा प्रश्न हमारा है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो क्या है उसका उत्तर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का जो काम था, जो व्यवसाय था, तो वो क्या हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से क्या हुआ कि उसका जो शरीर था वो ढल गया, यानी कि शरीर पर झुर्रियाँ उसके पड़ गई थी और हाथ और माथों पर क्या हो गया था,
नसें उभर आई थीं और वह बीमार रहने लगा था, बीमारी से ग्रस्त हो गया था। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।